नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवित्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हमारी जो सीरीज चल रही थी हाइपरटेंशन उसके थर्ड पार्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स और उसमें मिलने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन ऑफन रेफर टू एज द साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? साइलेंट किलर से। टिपिकली डजंट प्रेजेंट नोटिसेबल सिम्टम्स इन इट्स अर्ली स्टेजेस, यानी कि जब भी इसकी अर्ली स्टेज होती है तब इसके कोई ज्यादा ऐसे नोटिसेबल सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। जब हाइपरटेंशन बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाता है तब जाके इसमें साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। Many individuals with high blood pressure may remain asymptomatic for years or even decades, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर हाइपरटेंशन है तो उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, कोई भी उनके साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं सालों साल, कई दशकों तक। However, as hypertension progresses or reaches more severe level, some people may experience sign and symptoms. लेकिन जब हाइपरटेंशन जो है वो अगर सीवियर लेवल तक चला जाए तब कुछ लोगों के अंदर जो है ये साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो मेन होता है हेडेक, ठीक है ना। सीवियर हेडेक होता है। परसिस्टेंट एंड सीवियर हेडेक पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग कैन बी अ सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। जब भी पेशेंट उठता है तो उठते ही उसके सर में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, सीवियर हेडेक होता है। स्पेशली सर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उस पार्ट के अंदर हेडेक होता है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा डीजीनेस और लाइट हेडनेस रहती है। डीजीनेस यानी कि उसको हल्के फुल्के चक्कर आते हैं, लाइट हेडनेस रहती है। सम इंडिविजुअल्स विद हाई ब्लड प्रेशर में एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ डीजीनेस एंड लाइट हेडनेस स्पेशली व्हेन स्टैंडिंग अप क्विकली। जैसे ही पेशेंट अचानक से खड़ा होता है तो खड़े होते ही उसको थोड़े से हल्के से चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरे से आने लग जाता है, उसको हम डीजीनेस बोलते हैं। और ये एक हाइपरटेंशन का सिम्टम हो सकता है किसी इंडिविजुअल में। दिस कैन ऑकर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ऑन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। यानी कि ये किसकी वजह से होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के ऊपर जो ब्लड फ्लो तेजी से इंपैक्ट होता है उसकी वजह से ये डिजीनेस महसूस होती है जब भी पेशेंट अचानक से खड़ा होता है तब। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ब्रीथलेसनेस और डिफिकल्टी ब्रीदिंग में ऑकर इन इंडिविजुअल विद सीवियर हाइपरटेंशन, जिनको बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन रहती है। ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 ऑफ mmHg, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन जो है उससे भी आगे चला जाता है। परसिस्टेंट इस रेंज से ऊपर तक अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहता है यानी कि सीवियर हाइपरटेंशन है, और पेशेंट जो है ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करता है, तब उस टाइम के अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर ब्रीथलेसनेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दिस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ हार्ट स्ट्रगलिंग टू पंप ब्लड इफेक्ट एफिशिएंटली ड्यू टू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन द ब्लड वेसल्स। जैसे कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कि वेसल है, ये वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, उसके चारों तरफ पे एक रेजिस्टेंस लग रहा था जो कि ब्लड प्रेशर बनाता है। ये ब्लड क्या कर रहा था, इसके चारों तरफ एक मतलब कि ब्लड वेसल्स को धकेल रहा था, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब ये प्रेशर जो ये धकेलने का काम होता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है ये बढ़ जाता है, तब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अब जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ताकि वो जो ब्लड है वो एफिशिएंटली पूरी बॉडी के अंदर पंप हो सके। और जब हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग करेगा, उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन कैन समटाइम्स लीड टू चेस्ट पेन और एंजाइना। इट मे मैनिफेस्ट एज स्क्वीजिंग और टाइटनेस इन चेस्ट। ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसकी छाती के ऊपर को कोई दबा रहा हो, स्क्वीज कर रहा हो, या फिर छाती के में बहुत ही ज्यादा जकड़ाहट महसूस होती है। हाउएवर चेस्ट पेन कैन बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस अदर हार्ट रिलेटेड कंडीशन। तो जरूरी नहीं है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके पीछे हाइपरटेंशन हो ही हो, कोई दूसरी हार्ट कंडीशंस हो सकती है जो कि मतलब कि चेस्ट पेन को डेवलप कर रही है।
इसके अलावा विजुअल चेंजेस हो सकता है अगर पेशेंट जो है वो सीवियरली एंड परसिस्टेंट हाइपरटेंसिव हो। हाइपरटेंशन कैन अफेक्ट ब्लड वेसल्स इन द आईज लीडिंग टू विजन प्रॉब्लम। जो ब्लड वेसल्स होती है आईज के अंदर, स्पेशली रेटिना के अंदर, उनको ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से विजन चेंजेस होते हैं। अब क्या क्या होता है, अगर इस रेटिना के अंदर अगर हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसमें 3 टाइप की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। हेमरेज मिल सकता है, एक्सुडेट्स मिल सकते हैं, कॉटन वुल स्पॉट्स मिल सकते हैं। हेमरेजेस में क्या होती है, माइक्रो ब्लीडिंग होती है। रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल जो होती है वो माइन्यूटली रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हेमरेजिक कंडीशंस देखने को मिलती है। एक्सुडेट्स यानी कि रेटिना के ऊपर फैट का डिपोजिशंस देखने को मिल सकता है। एंड कॉटन वुल स्पॉट्स यानी कि माइक्रो स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। इसको अपन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड विजन, डबल विजन और इवन विजन लॉस ऑफ विजन भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट जो होगा वो डिप्लोपिया की कंडीशन में होगा कि उसको कोई चीज डबल दिखेगी या फिर ब्लड दिखेगी, या फिर उसका परमानेंटली विजन लॉस भी हो सकता है। तो ये विजुअल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। सो टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, जो बहुत ही लंबे टाइम तक अगर किसी के अंदर हाइपरटेंशन रहता है, लंबे टाइम का मतलब है कि 2 to 3 years या फिर मोर देन 10 years, इससे ज्यादा के लिए भी अगर कोई पेशेंट है जो कि हाइपरटेंसिव है या फिर मेडिकेशंस ले रहा है, दैट कैन लीड टू डैमेज इन वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। अलग अलग ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स को ये डैमेज कर सकता है थ्रू आउट बॉडी। दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन मैनिफेस्ट एज क्लिनिकल फीचर्स। तो ये क्या कर सकते हैं, कुछ क्लिनिकल फीचर्स को डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये भी मैंने बताया था, पैल्पिटेशंस यानी कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है वो बड़ी ही तेजी से धड़क रहा है, दो पैल्पिटेशंस होते हैं। साइंस ऑफ हार्ट फेलियर की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंड एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स यानी कि एरिथमिया देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो कोई भी हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो उसके पीछे एक जो मेन फैक्टर होता है वो होता है हाइपर टेंशन। इसके अलावा किडनी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किडनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, और हाइपरटेंशन का सीधा से सीधा इफेक्ट किडनी के ऊपर पड़ सकता है। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, चेंजेस इन यूरिनरी पैटर्न्स, मतलब कि यूरिनेशन के जो पैटर्न होते हैं वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, या फिर ब्लड यूरिन के अंदर ब्लड भी मिल सकता है। फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग इन एंकल्स एंड लेग्स, यानी कि अब किडनीज क्या करती है, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो लो होने पे किडनीज, मैंने आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि रास सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि फ्लूइड एंड सोडियम रिटेंशन को बढ़ावा देता है। तो ये जो फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से पैरों के अंदर या फिर एडी के भाग के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, सूजन देखने को मिल सकती है, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा दोनों टाइप की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। और वर्सनिंग किडनी फंक्शंस एज एविडेंसेस बाय एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट, या फिर किडनी को ये परमानेंटली डैमेज कर सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी कर सकती है, और ओवर द टाइम क्रॉनिक किडनी इंजरीज भी डेवलप कर सकती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्रेन से रिलेटेड। हाइपरटेंशन कैन अफेक्ट ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और अगर वहां पे कोई डैमेज हो जाए हाइपरटेंशन की वजह से तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, लाइक इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, यानी कि मिनी स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रोक्स एंड मिनी स्ट्रोक ऐसा क्यों होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है, अगर ये हाइपरटेंशन की वजह से रप्चर हो जाती है, रप्चर हो जाने की वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है ब्रेन के अंदर स्पेशली, वो देखने को मिल सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। और क्या क्या हो सकता है कि स्ट्रोक की वजह से सडन वीकनेस आ सकती है और नमनेस आ सकती है फेस के अंदर, ठीक है ना। बेल्स पैल्सी के जो अपन केसेस देखने को मिल सकते हैं, नमनेस होती है एक फेस की एक साइड में या फिर हाफ साइड में, सडन वीकनेस होती है। किस किस में हो सकती है, आर्म्स में हो सकती है, लेग्स में हो सकती है, बोलने के अंदर कठिनाई हो सकती है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। क्या हम किसी को कोई चीज बोल रहे हैं तो वो उस पेशेंट को समझ में नहीं आएगी जिसको स्ट्रोक हो रखा है। सीवियर हेडेक हो सकता है क्योंकि ब्रेन के अंदर इंजरी हो रखी है। डिजीनेस होगा,
यानी कि हल्का सा चक्कर आने की कंडीशंस हो गई, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी चाल नहीं बना पाएगा, चल नहीं पाएगा, उसकी जो चाल होगी वो लड़खड़ाने जैसी होगी। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिल सकते हैं। और क्या-क्या आई कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको साइन एंड सिम्पटम्स में बताया था कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देखने को मिलती है ड्यू टू डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। एंड विजुअल चेंजेस होते हैं, क्या-क्या मिलते हैं? ब्लड विजन मिलता है, रेटिनल हेमरेजेस मिलते हैं एंड इवन विजन का लॉस भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट जो होगा वो डिप्लोपिया की कंडीशंस में होगा, यानी कि पेशेंट को हमेशा कोई चीज होगी वो डबल या फिर ब्लड विजन में देखने को मिल सकती है या फिर टोटल ही विजन लॉस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस में मिल सकते हैं, लाइक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज मिल सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है मेल्स के अंदर एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी डेवलप हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हाइपरटेंशन के पार्ट 3 में ये जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस को इंक्लूड किया है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।